पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सर बैंक निफ्टी को भी लेकर आपका एक आउटलुक समझना चाहेंगे। यहाँ पर भी अच्छा खासा हमने डिक्लाइन आता हुआ देखा है। आप नीचे के लेवल्स और क्या देख रहे हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर? ठीक है, देखिए लास्ट कुछ हफ्तों में बहुत ही ज़्यादा सेल ऑफ बैंक बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्रूशल सपोर्ट है वो है अराउंड 50,000 के आसपास। यहाँ पे जो है एक ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ क्रूशल मूविंग एवरेजेस भी है। तो अभी फिलहाल जो वीकनेस है एक्सटेंड हो सकता है 50,000 के आसपास में भी, वहाँ से एक कुछ टर्न अराउंड हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सर अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें तो हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी काफी लंबे समय से जो है वो नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। हमने आई थिंक इससे पहले वाले एक सेशन में भी एचडीएफसी को लेकर के बात की है। सर क्या ये गिरावट कंटिन्यू देख रहे हैं आप यहाँ से? जी देखिए, ये जो रीसेंट वीकनेस है ये अलोंग विद ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ कुछ इंटरनल न्यूज़ के वजह से भी जो है सेल ऑफ ट्रिगर हुआ था, एंड पॉसिबली ये वीकनेस जो है एक्सटेंड हो सकता है। बट 670 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट ईयर जो रैली स्टार्ट हुई थी जो 1100 लेवल्स तक गई थी, तो उस रैली का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो अराउंड 690 से 670 के जोन में था। एंड अलॉन्ग विद दैट अब यहाँ पे हम वीकली 89 ईएमए भी देख रहे हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है कभी भी डिप आया तो वहाँ पे बाइंग देखने को मिले। तो अभी फिलहाल वीकनेस है, बट मेरे हिसाब से 690 से 670 का जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे आता है तो जो इन्वेस्टर्स है वहाँ पे जो है स्टैगर मैनर में ऐड कर सकते हैं। चलिए तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग पर्पस से आप इन लेवल्स पर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। बट सर जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है, आपने कहा कि ब्रॉडर मार्केट के साथ साथ यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है एंड सिमिलरली इनके मैनेजमेंट में भी जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं उसकी वजह से भी अच्छा खासा इस स्टॉक पर असर आता हुआ नजर आया है। तो क्या यहाँ पर आपकी सलाह रहेगी एग्जिट करने की, फिर लोअर लेवल से खरीदारी करने की, या फिर बने रहें इसके साथ? जी देखिए, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा काउंटर है जो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो में ये होता ही है मोस्टली। जी। इंडेक्स में भी अगर आप देखें निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो एक काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इंडिया के सबसे बड़ी बैंकिंग है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ जैसे इश्यूज होते हैं वो होते रहते हैं, बट कंपनी के जो इंटरनल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी मैटर करता है। एंड मेरे हिसाब से अगर 700 के जोन में आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वहाँ पे ऐड करने जैसा काफ़ी एक अच्छा प्रॉमिसिंग लेवल है ये। चलिए ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक को आप इस नजरिए से कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हैं तो आप इन लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखकर चले। सर एसबीआई में भी आज हम गिरावट देख रहे हैं अच्छी खासी। ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस आज जो है वो रेड जोन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। 983 का लेवल आपको लग रहा है सर अभी और नीचे जाएगा तब यहाँ पर ऐड किया जाए इसको? जी देखिए, बहुत ही ज़्यादा सेल ऑफ हो गया है। इनफैक्ट फॉल के पहले 6 महीने काफ़ी बढ़िया रहे थे पीएसयू बैंकिंग के लिए, बट अभी वीकनेस दिखाई दे रही है। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है मे बी नियर टर्म में फर्दर करेक्ट हो सकता है, बट हैविंग सेड दैट वापस मैं इस पे भी वही व्यू दूंगा कि अगर फर्दर कोई डिप आता है तो 950 960 के जोन में प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है। तो 950 से 960 के जोन में आता है तो वहाँ पे स्टेट बैंक को भी ऐड करना चाहिए। चलिए, तो स्टेट बैंक को भी आप देख करके चल सकते हैं। साथ ही साथ बैंक की बात हो रही है, एक सवाल भी इसी के साथ मिला-जुला आया है साहित्य बेग जी का यूनियन बैंक को लेकर के। सर 165 पर ट्रेड हो रहा है आज, ऑलमोस्ट 6% की यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर पोर्टफोलियो में है तो एग्जिट कर लिया जाए? जी देखिए, यूनियन बैंक के बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा कि अ, अगर आप इसका लास्ट 10 साल का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट जो है यूनियन बैंक में देखने को मिला था 150 160 जोन में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जिसका टारगेट काफ़ी बड़ा बन के आ रहा है। इनिशियली ब्रेकआउट के बाद मूव आया था, एंड अभी वापस जो है ब्रेकआउट लेवल रीटेस्ट कर रहा है।
लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही एक अच्छा काउंटर है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ऐड करने की सलाह दूंगा। 160 का ऐसे डिप आता है तो वहाँ पे ऐड कीजिए, एंड जिनके पास नहीं है वो भी अराउंड 160 का जोन आता है तो काफ़ी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आप 1 से 1.5 साल का नज़रिया रखते हो तो वापस 220 एंड फिर पॉसिबली 250 के लेवल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन बैंक को लेकर के ये सलाह आपके साथ शेयर की गई है। कुछ और आज ट्रिगर्स हैं जो कि आज ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें से बीएसई का नाम भी है। सर, इस पर्टिकुलर काउंटर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2.5% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट आज की डेट में हम देख रहे हैं। 2705 पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सलाह इसमें क्या रहेगी? और जी देखिए, लास्ट वीक एक अपवर्ड पॉजिटिव ट्रैक्शन था, बट वापस आज वीकनेस देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में है, क्योंकि अगर आप इसका स्टार्ट ऑफ द कैलेंडर ऐसे ही देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 2500 के आसपास सपोर्ट लेता है एंड ऊपर में 3000 के आसपास आता है तो रेजिस्टेंस लेता है। तो 2500 3000 ये जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल कोई भी व्यू नहीं है, बट 2500 जो मैंने कहा है वहाँ पे 200 डीएमए भी है, एंड यहाँ पे एक प्रीवियस मल्टी स्विंग लो भी है। तो अभी फिलहाल कोई मेजर व्यू नहीं है, बट 2500 के आसपास आता है तो वहाँ पे ऐड किया जा सकता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सुज़लॉन के बारे में देख लेते हैं। सर, सुज़लॉन अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। 39 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और आज भी हम देख रहे हैं इसमें 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर किसी को सुज़लॉन कंसिडर करना है तो अभी वेट किया जाए? जी देखिए, ब्रॉडवे सी पिटाई हमें देखने को मिली है, तो ये काउंटर में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अभी फिलहाल फ्रेश लॉन्ग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, बट अगर ये 35 के लेवल्स पे आता है तो वहाँ पे ऐड किया जा सकता है। मार्च 2024 में जब इसने 35 के लेवल्स टेस्ट किए थे, तो विद इन एक 6 महीने में ही 35 से ये स्टॉक जो है 85 लेवल, ऐसा एक शानदार रैली, मतलब 6 मंथ्स में ही ये ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो ऐसे कुशल सपोर्ट के आसपास ये आ रहा है, 35 के आसपास आता है तो वापस सुज़लॉन में ऐड किया जा सकता है। 35 के आसपास के लेवल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सर, ऐसे भी किसी के पोर्टफोलियो में है तो क्या करें फिर वो इसको होल्ड करके चले? जी देखिए, अभी फिलहाल होल्ड मैं, अगर आप मोस्ट ऑफ द मेरी कमेंट्रीज देखोगे तो मैं कुछ काउंटर्स में होल्ड करने की ही सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं एक लास्ट फेज में है सेल ऑफ के, एंड कहीं ना कहीं 21,722,000 के आसपास जो है मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो कुछ चुनिंदा काउंटर्स पे मैं सलाह दूंगा कि होल्ड रखिए। सुज़लॉन में भी मैं यही सलाह दूंगा कि होल्ड रखिए। 35 के आसपास का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां से जब रिवर्सल आएगा तो एक मेजर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यानी कि 35 का जो लेवल है वो इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक हम देख पाएँगे सुज़लॉन में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट टाटा मोटर्स पे सर टीएमपीवी और टीएमसीवी दोनों पर भी आपका नज़रिया समझना चाहेंगे। सर, क्या किया जाए? 295 पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 2.5% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। पोटेंशियल लग रहा है आपको सर आगे के लिए? जी देखिए, जैन में जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था तभी भी टाटा मोटर्स पैसेंजर टीटी टाटा मोटर पैसेंजर जो है अंडर प्रेशर रहा था, एंड अभी भी कोई भी बाउंस आता तो बाउंस पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जिनके ऑलरेडी है होल्ड लॉन्ग, तो उनको मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि टाटा ग्रुप से है, एक प्रोमिनेंट नेम है, तो होल्ड रख सकते हैं। बट अगर फ्रेश पोजीशन ऐड करनी है तो एज कम्पेयर टू दैट मैं सलाह दूंगा कि आप एम में जाए। एम का चार्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉजिटिव है। एम हुआ या फिर टू व्हीलर स्पेस से अगर आप देखें, टू टीवीएस मोटर हुआ, तो उस पर फोकस कीजिए। टाटा मोटर्स में अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, कभी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा वो बताना डिफिकल्ट है। वैसे ही अगर आप टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करें तो इसमें भी मतलब एडजस्टमेंट के बाद एक प्राइस करेक्शन देखने को मिला है, एंड अभी भी फिलहाल अंडर प्रेशर है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए।
375 370 ऐसा डिप देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स पे मैं थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बट M&M या फिर टीवीएस मोटर ये बेटर विकल्प होंगे, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप अपने कैपिटल को अगर आप थोड़ा-सा